गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप दुबई आते हो तो आप फ्लैट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्या होती है कि आपको घर ढूंढना लेना किस टाइप की, क्योंकि हर जगह जगह के हिसाब से रेंट और चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है रिक्वायरमेंट से। तो बेसिकली अगर आप सिंगल आ रहे हो या फैमिली के साथ आ रहे हो, जैसे भी आ रहे हो, हम आपको हर तरह से बताएंगे कि आपको कहाँ पे किस रेट में फ्लैट मिलते हैं। नमस्कार। जैसे कि आप जैसे किसी भी कंट्री में या फिर किसी भी सिटी में मूव होते हैं तो सबसे पहले चीज़ आपको यही रहती है कि रहेंगे कैसे वहाँ पे, और किस तरीके का मतलब क्या वहाँ पे रेंट देना पड़ेगा, हमारा जो बजट है उसमें वो पूरा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इसी सब का सवालों का जवाब देने के लिए आज दुबई के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे स्टे कैसे कर सकते हैं। आप ये समझिए कि आपकी सैलरी जो है उसका 20 to 25% मान के चलिए कि आपका रेंट में चला जाएगा। तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस जगह रहना है। सबसे पहली चीज़, जैसे आप दुबई में जॉब कर रहे हैं तो अगर दुबई में आप जॉब करते हैं तो आप, अगर आपकी सैलरी पैकेज अच्छा तो आप दुबई में भी रह सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो दुबई से जो एकदम लगा हुआ है, जो एकदम बॉर्डर पे है, वो है शारजा। बहुत नियर बाय है, दुबई और शारजा का बॉर्डर तो बिल्कुल लगा हुआ है। तो आप शारजा में भी अपना स्टे ढूंढ सकते हैं, जो कि दुबई से आपको थोड़ा मतलब चीप पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपके पास अपना ट्रांसपोर्टेशन है, अगर अपना ट्रांसपोर्टेशन नहीं भी है तब भी आप अजमान में भी शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि आपको शारजा से भी थोड़ा और ज़्यादा चीप पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे आप बैचलर्स में आते हैं तो बैचलर्स के लिए क्या क्या ऑप्शन है। बैचलर्स के लिए ऑप्शंस जो रेंटेड अपार्टमेंट्स होते हैं, फैमिली अपार्टमेंट्स में कई सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो अलाउड नहीं करती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बैचलर्स, बिकॉज ऑफ फैमिली बिल्डिंग्स हैं। तो उस डेकोरम को मेंटेन करने के लिए वो लोग बैचलर्स को अलाउड नहीं करते हैं। बट अगर लेकिन कई सारी बिल्डिंग्स में अलाउड करते हैं। अदरवाइज आप बैचलर्स के साथ हैं तो आप लोग शेयरिंग में रह सकते हैं। उससे क्या होता है कि आप लोगों की थोड़ा कॉस्ट भी डिवाइड हो जाती है सारी चीज़ों की। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज आप बेड स्पेस में भी रह सकते हैं, आप पार्टीशंस में भी रह सकते हैं। वो सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। कुछ सारी साइट्स के डिटेल्स में, कुछ सारी वेबसाइट्स आपको अपडेट कर दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन में, कि आप कहाँ पे किसके थ्रू अपने मतलब प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो सबसे पहले अब दुबई की बात होगी, अब बैचलर्स की बात होगी। अब जैसे किसी को फैमिली के साथ आना है तो वो भी अपना स्टूडियो 1 BHK और 2 BHK तक देख सकते हैं। अगर आप दुबई में देखेंगे तो दुबई में से, दुबई के पूरे UAE में जो पोस्ट कोविड प्रॉपर्टी के रेट है वो काफ़ी बड़े हैं। तो इस वजह से थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया हर जगह। बट फिर भी अगर देखा जाए तो शारजा और अजमान का जो अकोमोडेशन है वो दुबई से फ़िलहाल सस्ता है। लेकिन अगर आपको दुबई में रहना है तो दुबई में आपको स्टूडियो आज की डेट में 25 to 30,000 में मिल रहा है। 40 to 45,000 में 1 BHK मिलता है, और 50 to 55 और उससे भी अबाउ थोड़ा सा 50 to 55 तक में आपको 55 तक में आराम से 2 BHK मिल सकता है। लेकिन वो लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में रहते हैं। अगर आप डाउनटाउन एकदम रह रहे हैं, जैसे कि आप अगर बिजनेस बे इस तरफ जगह रहेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव है वो। अगर आप थोड़ा सा अल नहदा की तरफ आ जाते हैं, जो शारजा बॉर्डर से लगा हुआ दुबई का एरिया है, तो उधर थोड़ा आपको मतलब 50,000 55,000 तक में 2 BHK और 40 to 45,000 में 1 BHK मिल जाएगा। और आपको मतलब जो ट्रैवलिंग की, दुबई साइड में जाते हो तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। पर दुबई साइड भाई जैसे अभी बताया आपको कि जो मतलब ये नियर बाय टू ऑल दिस बिजनेस बे और ये सब चीज़ों के, इन सब जगह करीब है, तो ये डाउनटाउन थोड़ा होता है, तो इस वजह से उधर थोड़ा महंगा है। बट इधर भी आप जैसे इधर भी रहते हैं तो आपको इतना कुछ कन्वेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेट्रो चलती है इधर से डायरेक्ट। अल नादा से मेट्रो है, कई सारे मेट्रो स्टेशन है नियर बाय, तो आपको इतनी प्रॉब्लम कन्वेंस की नहीं होगी अगर आपके पास कोई अपना पर्सनल कन्वेंस नहीं है। और अब बात करते हैं, अगर आपको शारजा में रहना है और दुबई में जॉब करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, वो भी इजी है। दुबई टू शारजा अगर आप अल नादा में रहते हैं तो आप इवन वॉक करके भी दुबई से शारजा आ सकते हैं। और वहाँ पे आपको जो रेंट होगा वो 1 BHK का अराउंड, जैसे मैंने शारजा में बताया कि अराउंड आपको 30 to 35,000 में एक नॉर्मल 1 BHK मिल जाएगा। और स्टूडियो अगर आपको चाहिए, लाइक स्टूडियो जैसे आप सबको पता है कि एक रूम और किचन होता है,
तो उसके लिए आपको 20 to 25,000 तक आपको इजीली मिल जाएगा। तो अब जैसे आप शारजा में रह रहे हैं तो आप शारजा में रह के भी दुबई में जॉब कर सकते हैं। आप चाहें तो इधर अल्लादा की तरफ रहेंगे तो बिल्कुल बॉर्डर के करीब रहेगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मतलब और अपना रेंट का थोड़ा कम देना है तो आप थोड़ा अंदर और जा सकते हैं, जैसे कि रोला हो गया, बुतीना हो गया। लेकिन उसके लिए अगर आपके पास अपना कन्वेंस है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा नहीं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, शारजा की भी बसेस अवेलेबल हैं और आपके पास फिर दुबई भी इंटर स्टेट भी चलती है, वो भी अवेलेबल है। तो ऑप्शंस हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उस वजह से मतलब अगर आपको रहना है उधर, थोड़ा अंदर जाके रहना है, तो बेहतर है आपके पास अपना पर्सनल कन्वेंस होना चाहिए। अब उसके बाद बात करें अजमान की, तो अजमान लोग इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि अजमान में एक तो कॉस्ट भी बाकी इन दोनों एमिरेट से कम है, शारजा और दुबई से, और दूसरी चीज़ अजमान काफ़ी पीसफुल भी है। और अजमान में आपको मतलब बीचेस है। अजमान सबसे छोटा सिटी है, पहली चीज़ तो यूएई का, और लेकिन मतलब बहुत देखने में मतलब पीसफुल काफ़ी है। तो अगर आप चाहें तो आप अजमान में भी रह सकते हैं। डिस्टेंस अजमान से भी दुबई का ज़्यादा नहीं है। ऑन एन एवरेज अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो 40 to 45 मिनट्स आपको लगता है। और अजमान का मैं आपको प्राइस बता दूँ, स्टूडियो आपको 15 to 20K में आराम से मिल जाएगा। 1 BHK आपको बहुत अच्छा 1 BHK 20 to 25K तक मिल जाएगा, 24 to 25K तक में इजीली मिल जाएगा। और अगर आपको 2 BHK चाहिए तो 25 to 35K तक आराम से आपको मिल जाएगा। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक नॉल कार्ड होता है। और जैसे इंडिया में आप एक रूट डिसाइड हो जाता है कि आप यहाँ से यहाँ जाते हैं, एक मंथली आपकी एक तरीके का एक पास बना लेते हैं, तो वो यहाँ पे दुबई में भी वो फैसिलिटी अवेलेबल है नॉल कार्ड के साथ। और अगर आप जैसे दुबई से अजमान इधर जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास इंटर स्टेट बसेज है जिनका एक फिक्स प्राइस है 15 दिरहम्स पर साइड। तो आप वो भी यूज़ करके दुबई से अजमान या अजमान से दुबई आ सकते हैं। तो ऐसे कन्वेंस की प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे मैंने बोला थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो उस हिसाब को देख के कि आपको उस समय मतलब कि आप ऑफिस के लिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, तो आपके लिए आपको क्या कन्वीनियंट लग रहा है। आपको अगर रेंट देना सही लग रहा है और टाइम आपको बचाना है अपना, तो आप दुबई में रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको टाइम और रेंट, आपको अगर अपना रेंट थोड़ा कम करना है तो आप शारजा और अजमान में भी मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना स्टे ढूंढ सकते हैं कि आपको किस जगह पे ज़्यादा आपको कन्वीनियंट रहेगा। आई होप आपको ये चीज़ें सही लगी होंगी, और अगर यूज़फुल लगी और कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप हमें बताइए। जैसे कि अब फ्लैट की बात होगी। अब फ्लैट में क्या होता है कि आप यहाँ पे रह रहे हो तो आपको वाईफाई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बेसिकली आप कहीं भी काम कर रहे हो, वाईफाई, लाइट और गैस अगर आप घर में बना रहे हो तो गैस एक कहीं कहीं क्या होता है गैस पाइपलाइन होती है और कहीं कहीं सिलेंडर होता है। दुबई में बहुत सारी जगहों पे सिलेंडर यूज़ होता है और बहुत सारी जगहों पे गैस पाइपलाइन भी है, वो डिफरेंट एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। बट बेसिकली हम बात कर रहे हैं वाईफाई और लाइट की बात कर रहे हैं। तो लाइट का क्या है, वो डिपेंड करता है आप कितना यूज़ करते हो। बहुत सारे जो फ्लैट्स अपार्टमेंट होते हैं वो चिलर फ्री होते हैं। चिलर फ्री का मतलब ये होता है कि एसी का बिल आपके लाइट में ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें बिल जो लाइट का बिल आता है वो बहुत कम आता है। बट वाईफाई भी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज ले रहे हो, क्या ले रहे हो। उसके अलावा हम बात करते हैं आपके फ़ोन की, तो फ़ोन में आप प्रीपेड कनेक्शन लेते हो, पोस्ट पेड कनेक्शन लेते हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम 30 दिरहम से स्टार्टिंग होती है आप रिचार्ज अगर प्रीपेड में कराते हो। पोस्ट पेड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान ले रहे हो। तो बेसिकली ये जो खर्चे हैं, जो अदर खर्चे हैं, ये टोटली आपके हिसाब से ही डिपेंड करते हैं कि आप लाइट कितना यूज़ करते हो, फ़ोन का कितना यूज़ करते हो, वाईफाई का कौन सा लेते हो। वो टोटली आपके हिसाब से है। आप अपनी सैलरी के हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हो कि आप यहाँ पे मतलब बहुत लग्जरी लाइफ भी रह सकते हो, वो टोटली आप पे डिपेंड है। और बहुत कम में, अगर सिंपल सी बात है कि आप यहाँ आए हो जॉब करने के लिए, तो सीधी सी बात है कि आप अपने आप को बनाने, चीज़ें करने आए हो, तो सेविंग का पहले सोचता है ना इंसान कि हम वहाँ पे जा रहे हैं तो हम कितना बचा सकते हैं। तो बेसिकली आप जितना कम से कम में करोगे वो भी चीज़ें अवेलेबल हैं।
मार्केट्स बहुत सारी हैं जहाँ पे लाइक डे टू डे हो गया, 1 to 10 दिरहम हो गया, चीज़ें हो गई जहाँ पे आपको लाइक स्टार्टिंग 1 दिरहम से सामान स्टार्ट होता है, तो आप वैसे अपनी चीज़ें बचा सकते हो, पैसे बचा सकते हो। तो मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हर तरह से बचाना, बस खाने में मत बचाना, खाना बहुत ज़रूरी है। और बाकी खाना तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेज खाते हो, नॉन वेज खाते हो, क्या खाते हो। खाने का तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे ऐसा, आपको हर लाइक स्ट्रीट पे आपको कैफ़े, रेस्टोरेंट सब कुछ अवेलेबल होता है। खाने के मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि मैं 2015 में इधर आया था, उस समय मैं शारजा में था। तो शारजा में थोड़ा मैं वेजिटेरियन था, तो मुझे वेज की शुरू में बहुत दिक्कत हुई थी। लेकिन अभी मैंने नोटिस किया है कि खाने की जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, बहुत सारी टिफ़िन सर्विसेज है। इवन आप कई लोग घर से भी, जैसे जैसे मुंबई में डिब्बा सर्विसेज है, इस तरीके की बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई हैं। अभी जब मैं आया तो उस समय ये डिलीवरी, फूड डिलीवरी का कुछ ऑप्शंस नहीं था, अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो खाने की दिक्कत नहीं है। तो वही है कि खाने में तो हमारे कई फ्रेंड्स हैं जो कि बैचलर्स हैं, रहते हैं, तो वो लेते हैं, मतलब लोग घर से बना के और टिफ़िन सर्विस देते हैं उनको, तो वो भी अवेलेबल है। घर का ही खाना है, बट घर का खाना और घर में खुद बना के खाना, ये दोनों में डिफरेंट है। तो बाकी अब डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कैसी है और आपको खाना कैसा पसंद है, आपको बनाना आता है कि नहीं आता है। सबसे पहली मेन चीज़ तो आपको बनाना आता है कि नहीं आता है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी यूएई बहुत अच्छा कंट्री है, आप आके यहाँ पे अपने आप को ग्रो कर सकते हो। और थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, वो तो हर आप कहीं भी जाओगे, लाइक इंडिया में भी आप कहीं दूसरी सिटी में मूव करोगे तो वो वहाँ पे भी आपको फेस करने को मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ नई होती है। जब आप धीरे धीरे सेटल हो जाते हो तो सब कुछ फ्रेंडली हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। एंड अगर आपके कोई और सवाल हो, कुछ भी हो, आप अपने कमेंट करके पूछ सकते हो। मोस्टली हम आपको बेसिकली वही चीज़ बताते हैं जो हम फेस किए हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, जो हमने अपने आसपास देखा है, लाइक खुद हमने फील किया, खुद एक्सपीरियंस किया है। हमारे जो आसपास हमारे दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर है, जो भी हैं, हम बस वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। हम कुछ भी ऐसा नहीं ऐड करते हैं जो कि हमने इमेजिन किया हो, हमारी कोई इमेजिनेशन नहीं है। ये रियलिटी जो होती है बस हम आपको वही बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम जो चीज़ों से लाइक फेस करके आए हैं, तो हमें लगता है कि अगर आप लोग भी आओगे तो सेम प्रॉब्लम होगी। तो बस हम अपना एक्सपीरियंस, अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और बस यही कोशिश होती है कि आपको अच्छे से गाइड कर सके, बता सके और आपके सवालों के जवाब दे सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें, हम बिल्कुल आपको बताएंगे।